अस्सलाम वालेकुम। इस डिज़ाइनर बेबी ड्रेस को हम बनाने वाले हैं अराउंड 2 मीटर फैब्रिक में। सारी कटिंग्स एक साथ होगी, कमीज़ की, पैंट की और स्लीव्स की। यहीं पर एक ही तरह से मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगी। सबसे पहले कमीज़ की जो रेडी लेंथ रहेगी वो रहेगी अराउंड 21 इंचेस। पैंट की रेडी लेंथ हमें 24 इंचेस की चाहिए। यहाँ पर उसमें जॉइंट लगेगा, ठीक है। और स्लीव्स की जो रेडी लेंथ आने वाली है वो है 13 इंचेस, ठीक है। सबसे पहले तीनों पार्ट्स को इस तरह से रख लिया है कि इसमें है 4 लेयर्स। फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, स्लीव्स का भी, पैंट का भी और कमीज़ का भी। सबसे पहले कमीज़ की मार्किंग करेंगे। शोल्डर लाइन 4.5 इंचेस पर, 2 इंचेस पर रहेगा नेक और हाफ इंच हम शोल्डर स्लोप देने वाले हैं। चेस्ट लाइन रहेगी अराउंड 5 इंचेस पर, 9 इंचेस पर रहेगी कमर और 13 इंचेस पर रहेगा हिप। इस तरह से इन पर एक लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे और दामन के लिए भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पर अब रेडी लेंथ जो हमारी आने वाली है वो है अराउंड 21 इंचेस, ठीक है। सबसे पहले चेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे 15 इंचेस और वेस्ट रहेगा 13 इंचेस और हिप और दामन भी रहेगा अराउंड 15 इंचेस। आर्म राउंड का इस तरह से बॉक्स बनाते हुए शेप देंगे 4.5 इंचेस पर। ये रहेगा एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन, इस तरह से दे लेंगे। रेडी लेंथ जो मार्किंग्स है वो रेडी वाली है। यहाँ पर हम आर्म राउंड का शेप देंगे। ये हो गया फ्रंट आर्म राउंड और ये हो गया बैक आर्म राउंड। इस तरह से कमीज़ की मार्किंग हो गई। नेक की विड्थ है 2.5 इंचेस बैक की। फ्रंट में थोड़ा सा हम डीप मार्किंग करने वाले हैं। ये हो गई कमीज़ की मार्किंग। अब पैंट की मार्किंग देख लेते हैं। पैंट की रेडी लेंथ मुझे 24 चाहिए, लेकिन यहाँ फैब्रिक थोड़ा सा कम है तो हम पैंट को नीचे से जॉइंट लगाएंगे। इंशाल्लाह वो जॉइंट नहीं दिखने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो 21 इंचेस तो रेडी हमें यहाँ से लेंथ मिल जाएगी। 1.5 इंचेस पर रहेगा बेल्ट, यानी कि इतनी तो हमें छोड़ देना है। क्रोच लेंथ रहेगी अराउंड 9 इंचेस की और क्रोच विड्थ भी हम अराउंड 9 इंचेस की ले लेंगे। यहाँ पर अंदर 1.5 इंचेस अंदर जाएंगे और गोलाई में पैंट का हमने शेप देना है क्रोच एरिया का। पहुँचा जो है यहाँ पर अराउंड 7.5 इंचेस में लूँगी और इसको हम इस तरह से पैंट का शेप दे देंगे, ठीक है। ये हो गई पैंट की मार्किंग। आप इसे पैंट कह लें या प्लाज़ो कह लें, ये प्लाज़ो की मार्किंग हो गई, ठीक है। ये अराउंड 2 to 3 ईयर्स ओल्ड बेबी के लिए है। अब करेंगे स्लीव्स की मार्किंग। फैब्रिक को दोनों तरफ से स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। इसकी रेडी लेंथ आने वाली है 13 इंचेस, ठीक है, स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए। ऊपर से 3 इंचेस पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और गोलाई में 6 पर मार्क करेंगे इस तरह से टेप को क्रॉस में रखते हुए। नीचे की जो स्लीव रहने वाली है वो थोड़ी सी हम बेल टाइप में रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेप को अराउंड में 6 इंचेस पर, यानी कि 6.5 स्टिचिंग मार्जिन के साथ, ठीक है। 6 इंचेस रेडी है। इसको हम स्लीव्स का इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से बेल में, और साथ ही एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। स्लीव्स का ऊपर से शेप देना है, इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे, ठीक है। अब ये सारी मार्किंग्स कमीज़ की, प्लाज़ो की और स्लीव्स की सारी हो गई। अब सारी की सारी हम एक ही साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई इसकी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्लीव्स में फ्रंट के लिए डीप कटिंग कर लेंगे और साथ ही ये कट्स भी लगा लेंगे। इसी के साथ होगा स्लीव्स बिल्कुल रेडी। अच्छा, अब पैंट ले लेंगे। पैंट में हमने लगाना था जॉइंट, तो जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया। अब लेंगे हम रेडी लेंथ 24 इंचेस और एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन स्टिचिंग के लिए। ये हो गया पैंट बिल्कुल रेडी। अच्छा, इसमें भी ना 4 लेयर्स है, फोल्डेड पार्ट साथ ही साथ रखा हुआ है। इसको जॉइंट कर लेंगे। इसका जॉइंट नज़र नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें हम लेज़े से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। कमीज़ को देख लेते हैं। कमीज़ में हम दोनों पैनल्स को आपस में इस तरह से खोलना है
बैक पैनल को सेपरेट करेंगे। बैक पैनल के सेंटर से स्लिट करना है बैक के हुक के लिए। ये हो गया बैक पैनल रेडी। फ्रंट पैनल में आर्म राउंड की डीप कटिंग करेंगे। जिस तरह से फ्रंट आर्म राउंड का हमने मार्किंग की है उसी पर से इस तरह से डीप कटिंग कर लेंगे। और नेक में भी अराउंड ½ इंच इतना एक्स्ट्रा, यानी कि फ्रंट नेक की डेप्थ हो गई 3 इंचेस। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पैनल। अब हम इसमें इसकी डिज़ाइनिंग लेसेस के साथ करने वाले हैं। ये है मेरे पास कुछ लेसेस, एक थोड़ी सी ब्रॉड लेस है और एक थोड़ी सी छोटी सी लेस है, उसकी डिज़ाइन थोड़ी सी पतली है। इसको मैं अकॉर्डिंगली इस तरह से रख लूँगी जितना मुझे चाहिए। इसकी डिज़ाइनिंग में दामन पे हम थोड़ा सा गैप रखेंगे अराउंड 2.5 इंचेस जितना। अच्छा, जो मैं लेसेस कट कर रही हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं रख रही हूँ। ठीक है, स्टिचिंग के बाद हम एक्स्ट्रा लेसेस को कट कर लेंगे। इसकी इस तरह से हमने सेटिंग कर ली। नेक पर भी लेस को इस तरह से घुमा के मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेस रख रही हूँ। ठीक है, अब ये जिस तरह से रखा हुआ है इसको इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब आप देखिए इसकी लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल रेडी हो गया। यह हो गया फ्रंट पैनल रेडी। अब हम इसमें बैक पैनल भी ऐड करेंगे, शोल्डर से स्टिचिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में ये हुक वाला पार्ट रेडी हो गया। दोनों पैनल्स को आपस में सीधा सीधा पार्ट मिलाएंगे और शोल्डर को ½ इंच के मार्जिन के साथ स्टिचिंग करेंगे। बाया स्ट्रिप से नेक को भी रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये सारे काम यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ। शोल्डर भी जॉइन कर लिए, शोल्डर का स्टिच बैक साइड की तरफ चला गया और नेक पर हमने पूरे बाया स्ट्रिप्स लगा ली। अब बारी है स्लीव्स को यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स में जो फ्रंट वाला जो कटिंग है वो फ्रंट वाले पैनल की तरफ जाना चाहिए जब हम अटैच करेंगे, और सेंटर का कट शोल्डर के सेंटर से मिलना चाहिए। इस तरह से ये दोनों स्लीव्स हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। स्लीव्स पर भी मैंने थोड़ी सी लेस लगा दी। अब सीधा सीधा पार्ट आपस में मिला लिया। स्लीव से हम स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे और चाक पर हम इसकी स्टिचिंग को लॉक करेंगे। साथ ही इस तरह से चौक की स्टिचिंग, दामन की स्टिचिंग। ठीक है, इस तरह से ये हो गई कमीज़ बिल्कुल रेडी टू वेयर। 2 to 3 इयर्स ओल्ड बेबी गर्ल के लिए बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसकी स्टिचिंग आपको बताई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। साथ ही हम इसका प्लाजो भी बना लेंगे। प्लाजो में जो भी जॉइंट लगने वाला था मैंने वो भी लगा लिया और उसकी डिज़ाइनिंग में भी लेसेस का यूज़ किया। ये देखिए आप इसकी फाइनल लुक। ये हो गया कमीज़, थोड़ा सा इसमें बेल आया है, बिल्कुल लाइट। ठीक है, बच्ची के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, और साथ ही बन गया ये प्लाजो।